हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता अग्रवाल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करूंगी। इन दिस क्वेश्चन रितु कैन रो द डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 hours एंड द अप स्ट्रीम 4 kilometers in 2 hours. Okay, so first of all we have to understand what is the meaning of downstream and upstream. So first of all, let us suppose this is a river. Okay, let us suppose this is a river or some water stream and the speed of stream be x. Okay, let us suppose जो speed of stream थी ना वो x थी और जो भी बोट या समथिंग कोई दूसरा था ऋतु, let us suppose उसकी स्पीड y थी. ओके, y किलोमीटर पर आवर और ये स्ट्रीम की है और ये ऋतु की है. तो ध्यान रखना, जैसे कि आपके रिवर इधर जा रही है, इधर वाटर फ्लो कर रहा है, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर ही किसी को अगर रो करना है, ठीक है, लेट अस सपोज इधर जा रहा था वाटर और बोट भी किधर जा रही है, इधर ही जा रही है, तो ऑब्वियसली उस बोट को सपोर्ट करेगा ना वाटर, अच्छे से फ्लो कर पाएगी, इजीली जा पाएगी. तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड द डाउन स्ट्रीम. क्या बोलता है इसको हम? डाउन स्ट्रीम. जब जो भी कोई आपका बोट या समथिंग है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो करती है, सेम डायरेक्शन में, तो हम उसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं. और वाटर जा रहा है ऐसे और बोट जा रही है ऐसे, अपोजिट. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ बोट और पर्सन और सम एनीथिंग एल्स. तो उसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम. क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम. ओके, एज यू कैन सी दैट इन द डाउन स्ट्रीम वाटर सपोर्ट द बोट, है ना, वाटर सपोर्ट करेगा उसको और धक्का पुश करेगा, है ना, पुश प्रोवाइड करेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि डाउन स्ट्रीम में अगर आपकी स्पीड 10 किलोमीटर्स पर आवर थी और वाटर की 2 थी, तो आपकी अब इफेक्टिव जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो जो इफेक्टिव स्पीड है ना वो y + x हो जाती है, यानी कि उसको प्लस हो जाता है डाउन स्ट्रीम में. और अप स्ट्रीम में क्या होता है? कम हो जाएगी, क्योंकि आप तो जाना चाहते हो ऐसे ऐसे और बोट जा रही है उल्टी डायरेक्शन में, तो वो आपको रोकेगी ना. तो इसका मतलब आपकी स्पीड जो कि y थी वो अब कितनी हो जाएगी? y - x. तो इफेक्टिव स्पीड जो है वो कम हो जाती है अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में इंक्रीज हो जाती है. तो अभी मैंने आपको सिर्फ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझाया. अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें हमको फाइंड क्या करना है? स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट. तो लेट करना पड़ेगा हमको इसमें दोनों की स्पीड्स को, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जो भी हमें फाइंड करना होता है वही स्पीड लेट करते हैं, वही हम लेट कर लेते हैं. ठीक है, तो लेट करते हैं सॉल्यूशन के लिए. लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्पीड ऑफ ऋतु कर देते हैं, ठीक है, इन स्टिल वाटर x किलोमीटर्स पर आवर. ओके, एंड स्पीड ऑफ वाटर और करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर. एज यू नो दैट इन स्पीड ऑफ ऋतु अप स्ट्रीम, इन अप स्ट्रीम में क्या होगा? रोक देगा ना पानी उसको जाने से, थोड़ा उसकी स्पीड को कम कर देता है. एंड स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम, सॉरी डाउन स्ट्रीम, ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा उसको, इंक्रीज कर देगा, तो x + y किलोमीटर पर आवर. तो इतना आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देना है, ठीक है ना. नाउ विल रीड द क्वेश्चन. जैसे डाउन स्ट्रीम में जा रहा है 20 किलोमीटर्स 2 hours में, तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेंगे? स्पीड ही कैलकुलेट कर लेते हैं. वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना. सो द स्पीड ऑफ x - y विच इज़ द अप स्ट्रीम. तो अप स्ट्रीम में वो 4 किलोमीटर्स 2 hours में गया, तो 4/2. पहले सेकेंड वाली भी लिख दी है मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 आ जाएगा. तो x - y इज इक्वल टू 2. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई. फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं. लेट अस सपोज, ऑल्दो इट विल कम द सेकेंड, बिकॉज मैंने पहले अप स्ट्रीम ले लिया, कोई बात नहीं, डाउन स्ट्रीम अब इसके बाद ले लेते हैं. और इफ वी टॉक अबाउट द डाउन स्ट्रीम ना, ये अप स्ट्रीम था. और अगर डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो x + y इज इक्वल टू 20/2 विच इज इक्वल टू 10. सो x + y इज इक्वल टू 10. ये क्या आ गई आपकी स्पीड? ये सेकेंड है आपकी इक्वेशन, ठीक है. तो ये वाला था आपका डाउन स्ट्रीम के लिए जो क्वेश्चन में पहले लिखा है, ठीक है ना, आप समझ जाना.
तो ये दोनों इक्वेशंस बन गई। सॉल्व तो आपको करना आता है ना, बहुत ईजी है सॉल्व करना, हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ इसको एलिमिनेशन से करती हूँ। एलिमिनेशन से क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे को कोफिशिएंट्स पहले से इक्वल दिख रहा है ना, और यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि आपको किसी के स्पेसिफिक मेथड से करना है, इसलिए मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से कर देती हूँ। सो विल सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। हाउ वी कैन सॉल्व दिस? लाइक हम यहाँ करते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दे रखा है एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दे रखा है एंड वी नो दैट वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। हम कुछ भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि y के कोफिशिएंट्स के साइन जो है वो डिफरेंट है और x के कोफिशिएंट्स के साइन वो सेम है। तो अगर ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो किसी भी से भी करो इक्वेशन हो जाएगी। लेट अस सपोज मैं ऐड ही कर लेती हूँ। जब ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि जो ऋतु की स्पीड थी इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर्स पर आवर एंड वी कैन पुट दिस इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन। लेट अस सपोज पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं हम इसको, और इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो वी गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6 एंड y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 और वी कैन से y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो y की वैल्यू आ गई। सो हेयर द स्पीड ऑफ बोट here the speed of Ritu in still water is 6 km per hour and the speed of current is 4 km per hour। तो यहाँ लिख लेते हैं हम speed of Ritu in still water is 6 km per hour and speed of water और current of water, ठीक है, इज 4 किलोमीटर पर आवर। सो दैट इज आवर आंसर स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, देखिएगा इजीली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो इस एक्सरसाइज का जो बिल्कुल जस्ट प्रीवियस वाला एग्जाम्पल है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड करूंगी, वो भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का, बहुत बार एग्जाम में आया, उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले इस क्वेश्चन को करिए, वो ये ईजी है कंपैरेटिवली उसके। उसमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों दोनों में एक दे रखा है, तो आप उसको भी देखिएगा। अगर वो नहीं आएगा तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे उसके लिए वीडियो शेयर कर दूंगी। फ्रेंड्स, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा ना कैसे करना है। बहुत इजीली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इजी मेथड से, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ क्लास 10th का फुल सिलेबस करना चाहते हैं विद वेरी इजी मेथड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।